हाय एवरीवन। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो चैप्टर है इम्परेटिव सेंटेंस। एक्चुअली सेंटेंस कितने प्रकार का होता है आप लोग जानते ही हैं, 4 प्रकार का होता है और ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने शायद ये वीडियो मिस किया हुआ है तो इसको ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। उसका हेडिंग है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो उसको देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। खैर, अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, ज़रा इसे पहले समझ लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें हम ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आदेश, कोई ऑर्डर किसी को दिया जाए। रिक्वेस्ट के बारे में, किसी प्रकार का अनुरोध किसी से हम करते, इल्तिजा करते हैं किसी से। उसी तरह से प्रोहिबिशन, मना करते हैं किसी चीज़ को, निषेध, वैसा सेंटेंस इम्परेटिव में आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इम्परेटिव के अंदर ही आती है, जैसे एडवाइस भी इम्परेटिव के अंदर आता है। ब्लेसिंग, कर्स, किसी प्रकार का आप किसी को शुभकामना देना चाहें, मुबारकबाद देना चाहें, ये सारी चीज़ें इम्परेटिव के अंदर में एक सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसके अंतर्गत आता है। फ़िलहाल हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उसके बारे में और किसी वीडियो में बात करेंगे। पहले आज हम लोगों का पूरा फोकस होगा इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन पे। इम्परेटिव सेंटेंस में एक और नाम होता है कमांड। कमांड के माने ही होता है आदेश। तो हम लोग आज पूरा का पूरा फोकस यहाँ करने वाले हैं, ऑर्डर पे। रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन हम लोग लास्ट में देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ नोट कर बाद में देखेंगे। पहले हम लोगों का पूरा फोकस कहाँ रहेगा, ऑर्डर के ऊपर। यानी अगर कोई हमें ऑर्डर दे तो हम कैसे समझें, या हम किसी को कोई ऑर्डर देना चाहें तो हम किस प्रकार ऑर्डर दे सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इम्परेटिव सेंटेंस को। तो इम्परेटिव सेंटेंस में अभी मैंने बताया 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन। हम लोग पूरा फोकस कहाँ करेंगे, अपने ऑर्डर पर करेंगे। किसी को भी कोई ऑर्डर देना हो, देखिए ऑर्डर देने का एक सिंपल सा पहचान भी होता है कि इम्परेटिव को हम पहचाने कैसे। वर्ब जो हम लोगों का होता है जब मेन फॉर्म में होता है, हिंदी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में नहीं। जब वर्ब हम लोगों का मेन फॉर्म में होता है तो उसके अंत में ना लगा हुआ होता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, सभी में एक कॉमन चीज़ क्या आई, लास्ट में ना लगा हुआ, ये मेन फॉर्म कहलाता है। यहाँ पर यही ना हट करके उसमें स्वर लग जाता है या लग जाता है। जैसे जाना बोलेंगे जाओ, ओ आया ना स्वर ना की जगह पर, या जाइए ए आया ना, या आया। इसी प्रकार से कोई भी चीज़, आओ, आइए, आना, आना में से ना हटा तो बन गया आओ या आइए। यानी ना जब हट जाए तो वो सेंटेंस में अगर उस वर्ड में जा, खा, पी, इसमें पिए, खाइए, लीजिए, दीजिए, ए, आ, ई, आ कुछ भी लग जाए, ये सब स्वर का पहचान होता है, यानी ये ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है। देखिए ऑर्डर वाले सेंटेंस में यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, आओ, जाओ, खाओ, उसी प्रकार से सीखो, उसी प्रकार से सो, उसी प्रकार से लो, उसी प्रकार से दीजिए, उसी प्रकार से पहनिए। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर फिलहाल कुछ दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इसको जानने से पहले हम लोग ज़रा इन बातों पर ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला चीज़ कि जब हम किसी को ऑर्डर देंगे तो उसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि ऑर्डर वाला सेंटेंस इंग्लिश में हमेशा स्टार्ट्स विथ V1। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 होते हैं ना। जैसे गो है तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। फर्स्ट क्या हो गया, गो। हम लोगों को हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इट मीन्स आपको यहाँ पर याद क्या करना है कि इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ V1। इम्परेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर वाला सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। चलिए ये तो एक पॉइंट हो गया। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। जनरली हम लोग जितना भी सेंटेंस पढ़ते हैं या ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सब ट्रांसलेशन लगभग शुरू किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट मैंने लिखा है। अच्छा, जैसे ही सब्जेक्ट आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। जैसे सेंटेंस है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगा, एम, आई एम टीचिंग हो जाएगा ना। तो लगभग सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ हमने बोला कि इम्परेटिव सेंटेंस शुरू होता है किससे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। इट मीन्स एक पॉइंट तो आपने याद कर लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। दूसरा पॉइंट और याद कीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है।
कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब कहाँ से ला सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है ना, तो यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है तो इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग नहीं होता है। इट मीन्स के इम्परेटिव सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें कट, ना सब्जेक्ट होगा और ना हेल्पिंग वर्ब होगा, बिना सब्जेक्ट का। इसीलिए बोला गया इम्परेटिव सेंटेंस इट स्टार्ट्स विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हमेशा पहले फॉर्म से शुरू होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होगा नहीं इसमें, और हेल्पिंग वर्ब भी होगा ही नहीं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट नहीं होता है तो आखिर हम किसके बारे में बात करते हैं? देखिए, सब्जेक्ट होता है क्यों नहीं, सब्जेक्ट होता है लेकिन वो हिडन होता है। हिडन मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आओ। ज़रा बताइए किसको ऑर्डर दे रहे हैं आने के लिए? उसको, यानी जो सेकंड पर्सन है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन यानी मैं, सेकंड पर्सन यानी आप, और थर्ड पर्सन जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या हमसे कनेक्ट नहीं है वो पर्सन। जो पर्सन आपसे कनेक्ट ना हो वो थर्ड पर्सन होता है। तो अब बताइए कि ऑर्डर क्या हम अपने आप को दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। थर्ड पर्सन जो हमसे कनेक्टेड ही नहीं है हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। जो हमसे कनेक्टेड होता है वो हमेशा होता है सेकंड पर्सन। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होगा, बोलेंगे भाई हमको मिठाई का ऑर्डर देना, मिठाई वाले यहाँ है नहीं, तो हम तो फ़ोन से भी दे सकते हैं। जैसे ही आपने फ़ोन किया, मिठाई वाले आपसे कनेक्ट हो गए। इट मीन्स अब वो थर्ड पर्सन नहीं रहे, अब वो सेकंड पर्सन हो गए। ये पुराने ग्रामर के बुक में रहता था कि जो पर्सन यहाँ ना हो वो थर्ड पर्सन। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई यहाँ हो या ना हो, आप लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हो गए? अभी सेकंड पर्सन हो गए। यहाँ नहीं है, मेरे सामने नहीं है, फिर भी आप सेकंड पर्सन हो गए। क्यों? क्योंकि अभी आप हमसे कनेक्टेड हैं। तो बताइए ऑर्डर किसको दिया जाएगा? सेकंड पर्सन को। इंग्लिश में सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। यानी हर एक सेंटेंस में यू ही आएगा, तो फिर यू लिखने की ज़रूरत क्या है? इसलिए यहाँ बोला गया सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना, यानी हिडन रहने देना, वहाँ प्रयोग नहीं करना। चलिए, अब जब इतना कंसेप्ट आप लोगों को मिल गया कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होगा वो किससे शुरू होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। और अब हम बनाते हैं इसको, कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ बोला गया आओ, तो आओ का इंग्लिश क्या होगा? एक सेकेंड, यहाँ पर आओ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कम। एक पॉइंट यहाँ पर अब आपको क्लियर कर दे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर आओ के लिए लिखे कम, तो कम के माने तो आना होता है? बिल्कुल नहीं। हमने अभी बताया कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है, तो वर्ब का मेन फॉर्म भी होता होगा। जब तक मेन फॉर्म नहीं होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कैसे चेंजिंग हो रहा है? वो जब वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहता है तो उसमें ना लगा हुआ रहता है, आना, जाना, खाना, पीना। जब वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहता है तो उसके साथ आपको ना के लिए इंग्लिश में TO2 लगाना होता है। आना का इंग्लिश होगा टू कम, जाना का इंग्लिश होगा टू गो, पढ़ना का इंग्लिश होगा टू रीड या टू स्टडी। पढ़ो का इंग्लिश टू नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आओ का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम। उसी प्रकार से यहाँ वर्ड लिखा हुआ है जाओ, बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ? गो। उसी प्रकार से सीखो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीखो का लर्न। अगर यही रहता सीखना तो टू लर्न होता, यही रहता जाना तो टू गो होता, यही रहता आना तो टू कम होता। टू लगाना पड़ेगा अगर ना लगा हुआ है तो, और ना हट गया तो फिर आप टू को हटा देंगे। उसी प्रकार से लाइए, देखिए ऑर्डर जो हम लोग देते हैं ना वो अपने लहजे पर डिपेंड करता है कि आपका लहजा कैसा है। कभी कभी हम किसी को ऑर्डर इस तरह से दे सकते हैं आओ, और ऐसे ही बोल सकते हैं आइए, और उसी प्रकार से ऐसे ही बोल सकते हैं आ भी बोला तो ऑर्डर ही है, आओ भी बोला तो ऑर्डर ही है, आइए भी बोला तो ऑर्डर ही है। ये तो डिपेंड कर रहा है द वे ऑफ स्पीकिंग, आप स्पीक कैसे कर रहे हैं, आपका लहजा क्या, आपका टोन क्या है। कभी किसी को बैठ जा डांट कर उसको ऑर्डर दिया, कभी किसी को नॉर्मल बोलते हैं बैठो यार, कभी किसी को बड़ा रिस्पेक्ट से बोलते हैं अरे बैठ जाइए ना। ये सब आपके लहजे पे डिपेंड करता है। तो खैर, यहाँ था आओ जाओ सीखो, यहाँ है लाइए, लाओ भी लिख सकते हैं, ला भी लिख सकते हैं। तो बताइए लाइए के लिए वर्ड क्या यूज़ होगा? हम लोग जानते हैं कि इसके लिए वर्ड यूज़ होता है ब्रिंग। उसी प्रकार से दीजिए या दो, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर दीजिए का? बताइए, हाँ गिव। उसी प्रकार से सो या सो जाओ या सोइए या सो जा, कुछ भी बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ वर्ड हो जाएगा मेरा स्लीप। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
यानी अभी मैंने बताया कि ऑर्डर वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। अभी देखिए ये सेंटेंस ही है, छोटा सा वर्ड है लेकिन सेंटेंस है। सेंटेंस किसको कहते हैं, जनरली बोला जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह, कोई ज़रूरी नहीं शब्दों का समूह ही हो। यहाँ देखिए तो अगर हम आपको बोले बैठ जाइए, कहाँ शब्दों का समूह, या बोले बैठो, एक वर्ड आया लेकिन बातें तो आपको समझ में आ गई ना, क्या कहा गया, बात समझ में आ गई, वो सेंटेंस हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि शब्दों का समूह ही हो, तो ये भी आपका सेंटेंस ही है, एक वर्ड का सेंटेंस है। तो हम लोग अभी एक वर्ड से शुरू कर रहे हैं, फिर 2 वर्ड पे आएंगे, फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस पे आएंगे। तो क्लियर हो गया, आओ जाओ खाओ पियो। इसी प्रकार से अगर हम आपको बोले कि बैठ जाओ, क्या हो जाएगा, सिट, या सिट डाउन हो सकता है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। उसी प्रकार से बोले सो जाओ तो क्या हो जाएगा, स्लीप। लिखो, राइट। पढ़ो, रीड। बोलो, स्पीक। समझ रहे हैं ना, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी। चलिए, इसको जानने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने थोड़े से एक वर्ड से हटकर 2 वर्ड और 3 वर्ड के ऊपर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आओ। अब बताइए हिंदी में पहले क्या लिखा गया, यहाँ लिखा गया ना, तो हमको यहाँ हेयर लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पॉइंट याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस शुरू किससे होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। चाहे हिंदी में कुछ भी पहले लिखा रहे, आपको इंग्लिश में पहले वर्ब ही लिखना। तो वर्ब कौन है, यहाँ आओ है ना यहाँ पे। तो फिर बताइए आओ के लिए वर्ड क्या हो जाएगा, आओ के लिए वर्ड हो जाएगा कम, और यहाँ के लिए वर्ड क्या हो जाएगा, कम हेयर। क्लियर हो रहा है ना। चलिए देखिए, अभी हमने एक चीज़ आपको बताया था कि इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। कौन सब्जेक्ट, यू। जैसे ही बोला आओ तो कौन आओ, तुम आओ। यहाँ यू छिपा हुआ है, यानी यू कम, यू गो, यू लर्न, यू ब्रिंग। बोलते हैं ना तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ में कुछ लोग ऐसा भी यूज़ करते हैं, यू गो फ्रॉम हेयर। कोई ज़रूरी नहीं है यू लगाने का, आप उसी को ऑर्डर ही दे रहे हैं, किसी और को ऑर्डर दे कहाँ सकते। जो सामने रहेगा, जो आपसे कनेक्टेड है, उसी को ना ऑर्डर देंगे, तो यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ग्रामर के अनुसार। चलिए उसी प्रकार से यहाँ से चले जाओ। अब बताइए यहाँ मेन वर्ब क्या आया, चले जाओ, या चले ना भी रहता, सिर्फ जाओ रहता, बात तो वही है, जाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, गो। अब कहाँ से, यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, से का इंग्लिश क्या होता है, फ्रॉम होता है, और यहाँ से के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, हेयर। बन गया आपका गो फ्रॉम हेयर। घर से चले जाओ तो क्या हो जाएगा, गो फ्रॉम हाउस। अभी मत जाइएगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी घड़ी में रहना है। चलिए, एक गिलास पानी लाइए, या एक गिलास पानी लाओ, या एक गिलास पानी ला, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो बोलिए सबसे पहले वर्ब कौन, वर्ब मेरा हो गया ये, लाइए। तो लाइए के लिए वर्ब क्या बताया था, अभी आपको बताया था ना, ब्रिंग। अब उसके बाद एक गिलास पानी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बन गया सेंटेंस। एक कप चाय लाओ, क्या हो जाएगा, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। कुछ भी कर सकते, किताब लाओ, ब्रिंग बुक। मुझे किताब दे दो, तो गिव मी द बुक हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। एक चीज़ और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ सेंटेंस होता है कि कपड़ा धो, आपको बोला गया कपड़ा धो, क्या बनाइएगा इसका, वॉश क्लॉथ। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा वॉश योर क्लॉथ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग ऑर्डर देते हैं और वो उसी का पर्सनल काम होता है। अपनी पढ़ाई करो, तो अगर हम बोले अपनी पढ़ाई करो, अपनी ना बोले पढ़ाई करो, तो स्टडी, ठीक है। अपनी बोल दे तो हमेशा इसके लिए वर्ड योर का प्रयोग होगा। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि कपड़े धो लो, तो वॉश क्लॉथ। वॉश क्लॉथ से अच्छा है कि हम बोलेंगे वॉश योर क्लॉथ। क्यों, क्योंकि हर बार हमने बताया ना यू छुपा रहता है, तो यू का पॉसेसिव क्या होता है, योर होता है। तो कहीं कहीं हम लोग बीच में योर का भी प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। चलिए और आगे हम लोग आते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग। इम्परेटिव सेंटेंस में मेन चीज़ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ऑर्डर सेंटेंस किससे शुरू होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। इसमें क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। किससे शुरू होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। बाकी सब चीज़ कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। चलिए अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लॉकडाउन का पालन करो, ठीक है। लॉकडाउन का पालन करो, बताइए पहले किसका लिखेंगे हम, पहले ये वर्ड ना आया मेरा, पालन करो। अब बताइए पालन करो के लिए वर्ड कौन सा प्रयोग होता है, वर्ड प्रयोग होता है फॉलो। ये हमने लिख दिया क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू करना है। अब किस चीज़ का, लॉकडाउन का, तो फॉलो, दा भी लगा सकते हैं यहाँ पर, द लॉकडाउन बन गया। इसी प्रकार से बोलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, अभी तो यही सब सेंटेंस चल रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो कैसे होगा, फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग। उसी प्रकार से लॉकडाउन का पालन करो और कहाँ रहो, घर में रहो। तो बताइए रहने के लिए वर्ड क्या आएगा यहाँ पर,
रहने के लिए वर्ड आएगा स्टे। कुछ लोग स्टूडेंट्स अभी सोच रहे होंगे सर लीव लिखेंगे, लीव नहीं लिख सकते, घर में तो हम लोग रहते ही हैं, हम लोग हमेशा घर ही में रहते हैं, कोई जंगल में तो रहते नहीं है। लेकिन अभी रहने के बारे में बोला जा रहा है कि आप बाहर ना निकले, वहीं बने रहें, तो बने रहने के सेंस में आ जाता है स्टे। स्टे हो गया, और उसके बाद कहाँ, घर में, तो स्टे होम। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऐट का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टे एट होम, क्योंकि होम के साथ जनरली ऐट का प्रयोग होता है। ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो यहाँ सेंटेंस हो गया लॉकडाउन का पालन करें, फॉलो द लॉकडाउन। उसी प्रकार से घर में रहो तो स्टे होम, या घर में रहें या घर में रहिए, बात वही है, वो आपके लहजे पर डिपेंड करता है। चलिए एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, जाओ जाकर पापा को बुलाकर लेकर आओ। कुछ लंबा कर दिया है हमने ताकि ध्यान दीजिए। देखिए सेंटेंस कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि देखने में लगता है बड़ा लंबा, लेकिन बन जाता है बड़ा इजी। यहाँ पॉइंट है जाओ, जाकर पापा को बुलाकर लाओ। देखिएगा पॉइंट, यहाँ एक वर्ड है क्या, जा, और यहाँ भी एक वर्ड है क्या, जा। दो बार जा आया, जाओ जाकर, खाओ खाकर, पियो पीकर, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो जब भी दो चीज़ एक बार आ जाए, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना, बस कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, ये नहीं कि जाना का अलग फिर इस जाना का अलग फिर उसका अलग, ऐसा कुछ नहीं करना। दो बार जा जा आया है, उसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो एक बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक बार लिख सकते हैं गो, बस हो गया काम खत्म। अब जब दो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और दो चीज़ को जोड़ने के लिए हम लोग कौन से वर्ड का प्रयोग करते हैं, एंड का करते हैं ना, क्योंकि दो चीज़ों का कॉमन निकाला है गो। बस इसके बाद आप लगा दीजिए क्या, एंड, क्योंकि दो वर्ड के बाद क्या, जाओ और जाकर, खाओ और खाकर, या खाने के बाद, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। अब बताइए गो एंड, एक बार तो गो आ गया, कनेक्ट किससे करेंगे, फिर वर्ब ही से करेंगे। तो फिर वर्ब कौन आया इसमें, वर्ब अब ये आया, बुलाना। बुलाने गया, जाओ और जाकर पापा को बुलाकर लेकर आओ। तो गो एंड, बुलाना के लिए वर्ड क्या आता है, बुलाना के लिए वर्ड आता है कॉल। गो एंड कॉल। अब बताइए किसको बुला कर लाओ, तो पापा। गो एंड कॉल पापा, पापा की जगह पे फादर, पॉप्स, डैड, कुछ भी आप, जो आपकी मर्जी वो आप लिख सकते हैं। गो एंड कॉल पापा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इसका वर्ड नहीं लिखा, इसका वर्ड नहीं लिखा, क्यों लिखें, जरा ध्यान दीजिए। तो पापा को बुलाकर लेकर आओ, या पापा को बुला लाओ, या पापा को बुलाओ, एक ही वर्ड है ना। तो फिर इसमें लेने का और आने का कोई सेंस तो आ ही नहीं रहा, तो सेंस पर बनाएंगे हम लोग। देखिए हिंदी कितना बड़ा हो गया, जाओ जाकर पापा को बुलाकर लेकर आओ, और इंग्लिश कितना हुआ, गो एंड कॉल पापा, सिर्फ 4 वर्ड में कंप्लीट हो गया। बोलते ना कभी कभी जाओ मम्मी को बुलाकर लेकर आओ, क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स गो एंड कॉल मम्मी। कभी कभी ऐसा होता है टीचर हैं ऑफिस में बैठे हुए, क्लास में देर हो रहा नहीं आ रहे, तो बोलते जाओ सर को बुलाकर लेकर आओ, क्या हो जाएगा, गो एंड कॉल सर। इस तरह से जाओ और जाकर पुलिस को बुला कर लाओ। आजकल तो पुलिस को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप ही को खोजते रहते हैं कहाँ हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जो है वो किस में आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा, यानी ऑर्डर के सेंस में आएगा। उम्मीद है कि ऑर्डर वाला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे किसी को आदेश दे सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पॉइंट है आपका कि ऑर्डर तो हो गया, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन का क्या। तो ज़रा हम लोग रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कैसे हम लोग बोल सकते हैं। देखिए सेंटेंस जो है आपका रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन को समझने के लिए बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि रिक्वेस्ट वर्ड आता कब है, जब हम लोग हिंदी में कृपया वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ड है यहाँ आओ, बोलेंगे कृपया करके यहाँ आओ, रिक्वेस्ट हो गया। या उर्दू में बोलेंगे तो बोलेंगे बराए मेहरबानी, कृपया का उर्दू होता है बराए मेहरबानी, तो बोलेंगे बराए मेहरबानी यहाँ आओ। आजकल के ज़माने में 20वीं सेंचुरी में ये ख़त्म हो चुका है, कोई कृपया और बराए मेहरबानी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये भी डिपेंड करता है आजकल आपके लहजे पर। जैसे सेंटेंस में देखिएगा, एक मूवी का बड़ा फेमस डायलॉग है दबंग का, भैया जी स्माइल, था ना, याद आ गया होगा आपको। अब बताइए कि वहाँ पर वो ऑर्डर दे रहा था कि रिक्वेस्ट कर रहा था, ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन क्या उसने कृपया का प्रयोग किया, क्या उसने बराए मेहरबानी का प्रयोग किया, नहीं। आजकल कोई नहीं करते। कोई अगर आए रिस्पेक्टेड पर्सन को बोल रहे हैं बैठ जाइए, तो अगर नहीं बैठे तो हम लोग कृपया करके बैठ जाइए, ऐसे नहीं अरे बैठ जाइए, ऐसे हम लोग बोलते हैं। बैठ जाइए को 2 बार बोल देंगे, वही रिक्वेस्ट में आजकल आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम कृपया और बराए मेहरबानी रहे तभी उसको रिक्वेस्ट समझे, यानी आपके टोन पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे बात कर रहे हैं। अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, तो ये रिक्वेस्ट ही एक प्रकार हो गया। बैठ, ये ऑर्डर हो गया। बैठो, ये ऑर्डर हो गया। बैठ जा, ये ऑर्डर हो गया। लेकिन ज़रा सा चेंज कर दिया टोन तो वो रिक्वेस्ट बन जाएगा। खैर, कहीं पर भी रिक्वेस्ट वर्ड आए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड यहाँ आएगा,
एक वर्ड आएगा प्लीज़ और एक वर्ड आपका आएगा काइंडली। दोनों में से कोई भी वर्ड आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि प्लीज़ एक ऐसा वर्ड है जिसको आप सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे बोलेंगे आओ, आइए ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ कम, या कम प्लीज़। अक्सर ऐसा होता है कि लिखने में प्लीज़ का प्रयोग पहले किया जाता है ताकि असर ज़्यादा पड़े, और बोलने में बाद में। हम लोग भी कोई चीज़ डिमांड करते हैं, 100 रुपये दीजिए ना प्लीज़, लास्ट में प्लीज़ लगाते हैं ताकि उस पर फोकस ज़्यादा पड़े। तो बोलने में आप लास्ट में प्लीज़ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे कोई रूल नहीं है, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। काइंडली के लिए रूल है कि सिर्फ आप स्टार्टिंग में ही लगाएंगे। यहाँ पर कम काइंडली नहीं कर सकते हैं, काइंडली कम, काइंडली गो, काइंडली लर्न। लेकिन प्लीज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लीज़ कम भी या कम प्लीज़ भी, दोनों सही होगा। तो कहीं पर भी यहाँ आओ, आइए ना यहाँ, ऐसे करके रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हो जाएगा, कम हेयर प्लीज़ या प्लीज़ कम हेयर। बस आपके लिए यही दो वर्ड रिक्वेस्ट बनाना है तो सब कुछ सेम रहेगा। बस सिर्फ आप क्या कर दें, या तो प्लीज़ या तो काइंडली का प्रयोग कर दें। प्लीज़ का प्रयोग करेंगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ बोला गया प्रोहिबिशन के बारे में। प्रोहिबिशन में क्या होता है, बस एक पॉइंट ही आता है कि प्रोहिबिशन में एक वर्ड आता है मत, या इसकी जगह पे हम ना भी कर सकते हैं, वो तो आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जैसे बोलते हैं ना जाओ तो बोल सकते हैं मत जाओ, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं नको जाओ। तो ये आपके लैंग्वेज पे डिपेंड है कौन सा लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कॉमनली मत का प्रयोग होता है। इस मत के लिए प्रोहिबिशन में एक वर्ड आता है डोंट, बस इसका प्रयोग करें। ये भी स्टार्टिंग में ही आएगा। यहाँ लिखा हुआ जाओ, अब यहाँ बोलेंगे मत जाओ तो क्या हो जाएगा, डोंट गो। यहाँ आओ था, यहाँ जाओ। मत सीखो, डोंट लर्न। उसी प्रकार से लॉकडाउन का पालन मत करो, ऐसा बोल नहीं रहे हम करने के लिए, सिर्फ सिखा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डोंट फॉलो द लॉकडाउन। घर में मत रहो तो क्या हो जाएगा, डोंट स्टे होम। और दोनों का पालन नहीं कीजिएगा तो जाइए पुलिस से पिटाने के लिए। खैर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाओ जाकर पापा को बुलाकर लेकर आओ। अगर हम इसमें रिक्वेस्ट बनाना चाहें तो बस यहाँ प्लीज़ लगा दें, अगर यहाँ पे प्रोहिबिशन बनाना चाहें तो डोंट लगा दें। बस यही दो चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर जो ऑर्डर का सेंटेंस आता है वो बड़ा सिंपल होता है, बड़ा ईजी होता है। बस समझने का थोड़ा सा फेर है कि अगर हमको ऑर्डर देना हो तो बस दो चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर में स्टार्ट किससे करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा पॉइंट कि इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, और इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। अगर इसी को हम रिक्वेस्ट में बदलेंगे तो इसमें प्लीज़ या काइंडली लगा देंगे। अगर इसी को हम प्रोहिबिशन में बदलेंगे तो सिर्फ इसमें क्या लगा देंगे, डोंट लगा देंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस था, ये आप लोग का आज कंप्लीट हो गया। फाइल में आपके इम्परेटिव सेंटेंस का होमवर्क दिया हुआ, कमांड नाम से ही दिया हुआ है, उसको आप लोग बना लेंगे आज। और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा फिर अभी हम थोड़ी देर बाद लाइव आएंगे तो इसको हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको आएगा, वो आप लिख कर बताएंगे, हम आपको सही से फिर उसका जवाब दे देंगे। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आगे आएंगे तो फिर नया चैप्टर लेकर आएंगे और फिर आपको पढ़ाएंगे। तो पहले इस चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे की बात हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू।